दोस्तों रेलवे की तरफ से नई अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए नोटिफिकेशन और अप्लाई की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। इसमें वैसे तमाम कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो 10वीं पास है और साथ ही 10वीं के साथ उन्होंने अलग अलग ट्रेड के लिए जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, ऐसे विभिन्न सारे ट्रेड होते हैं उसमें उन्होंने आईटीआई कर रखा है, तो वैसे कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है इसमें आवेदन प्रक्रिया जो टोटल सीट है करीब 2500 से भी अधिक सीटों पर ये जो भर्ती है अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिमी मध्य रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन को निकाली गई है और जिसका जो अंतिम तिथि रखी गई 17 दिसंबर 2022 रखी गई है। इसमें आप देखेंगे तो मिनिमम आपकी जो एज होगी वो 15 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपको बताया गया है कि 24 वर्ष होनी चाहिए। एज आपका जो काउंट होगा वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर दी गई है और सारी जानकारी इससे रिलेटेड आपको बताई गई कि क्वालिफिकेशन क्या होगी। यहाँ पे हमने पहले भी क्लियर किया कि 10वीं पास आपको होना होगा जो कि 50% मार्क्स के साथ होगा और साथ ही आपको किसी भी ट्रेड से आईटीआई, एनसीवीटी या एससीवीटी से आपने पास आउट कर रखा है तो इसके लिए आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी हमारे वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पे उपलब्ध कराई गई है, तो आप आकर सारी जानकारी हिंदी में समझ सकते हैं। लेटेस्ट जॉब में आपको ये नोटिफिकेशन और साथ ही अप्लाई की सारी प्रोसेस आपको समझा दी गई। तो अप्लाई करने से पहले एक बार इसकी सारी गाइडलाइन और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जरूर समझे, तब जाकर आप इसके लिए एप्लीकेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी समझने के बाद आपको नीचे आनी है और डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट और एंडिंग डेट है वो आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, जिस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुलता है, जहाँ पर सबसे पहले अगर आप चाहें तो इसका जो एडवर्टीजमेंट है जिसको आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करना तो ऊपर में ही ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, जिस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने रेलवे रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है जो कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा निकाली गई जो आपके सामने खुलता है। इसमें सबसे पहला काम पर्सनल डिटेल आपको डालनी होती है। पर्सनल डिटेल जो डालेंगे यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि आप अपने 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही डालेंगे और क्लियर एक चीज़ बता दी गई है कि अगर फॉर्म आप डालते हैं, अगर आपके सर्टिफिकेट में मिस्टर MRS ये सब नहीं लगा है तो इस चीज़ों का उपयोग आपको नहीं करनी है, जिससे आपकी फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना ना हो। यहाँ पे सबसे पहला काम करना होगा, आपका जो भी नाम होगा फर्स्ट नेम इस कॉलम में डालेंगे, मिडिल नेम होगा तो इस कॉलम में और लास्ट नेम इस कॉलम में डालेंगे। पिताजी का जो भी नाम होगा फुल नेम यहाँ पे डालेंगे, माताजी का नाम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आपको कैलेंडर मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ से अपना ईयर को चुनेंगे, जो भी आपका मंथ होगा यहाँ से मंथ को चुनेंगे और जो भी डेट होगा उस डेट को चुनेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका जो एज होगा वो काउंट होकर आ जाएगा। नीचे में आपसे जेंडर पूछी जाती है, मेल है या फीमेल है उसको चयन करेंगे। नीचे आपसे नेशनलिटी इंडियन को चुनना है। उसके बाद रिलीजन, आप किस धर्म से आते हैं उस धर्म को चुनेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, बोला जाता है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड वाले पे क्लिक करें। आपका जो भी कैटेगरी होगा कैटेगरी को यहाँ से चुनेंगे। कैटेगरी के अनुसार आपको पेमेंट करने होंगे। पेमेंट के बारे में हम आपको बता दें, पेमेंट जो लगेगा जो SC ST वाले जो कैंडिडेट है और जो PH कैंडिडेट है उनको किसी भी प्रकार की पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी, ये बिल्कुल निःशुल्क है। और जो भी जनरल OBC EWS वाले कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये पेमेंट करनी होगी, जिसकी भी जानकारी आप वहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन से आते हैं तो एस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। यदि आप PWBD से संबंध रखते हैं तो आप एस करें, अन्यथा नो वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ID कार्ड के रूप में आपको आधार कार्ड को लगानी है, तो वो जो आधार नंबर आपके पास होगा वो नंबर को डालेंगे। साथ ही आइडेंटिटी मार्क्स आपको 2 बतानी है, जो आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो सकता है जिससे आपको पहचाना जा सकता है। अगर नहीं है तो नो मार्क्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दोनों कॉलम में अगर आपके पास है तो वो डिटेल आप जरूर यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछी जाती है, जो एक्टिव नंबर होगा वो नंबर को डालेंगे और साथ ही जो आपकी ईमेल ID होगा वो ईमेल ID डालेंगे। यही मोबाइल और ईमेल से ही आपका सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी आपको
प्राप्त होगी, तो इसलिए ये दोनों एक्टिव वाला जरूर आप डालें। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले डिवीज़न और यूनिट का चयन करना है। तो यहाँ पे इनका जब नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इनका जो डिवीज़न है, अलग अलग डिवीज़न में इस चीज़ों को निकाली गई, तो वो सारी जानकारी यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आपको उपलब्ध कराई गई है। तो जिस भी डिवीज़न से आप इसको करना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप को, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग करने के बाद अगर आप रेलवे में फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट आपको दिए जाते हैं। तो अगर आप फ्यूचर में रेलवे जैसे ग्रुप डी ऐसे फॉर्म को अगर आप डालना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप को आप कर सकते हैं। अगर आप एक बेरोजगार युवा हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है, जो कि रेलवे के आधिकारिक तौर पर कराई जाती है। ये किसी भी प्रकार के फर्जी रूप से आपसे नहीं कराई जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ना डिवीज़न, जिस डिवीज़न से आप करना चाहते हैं उसको चुनेंगे, और यहाँ पे देखेंगे ट्रेड आपसे बोली जाती है कि किस ट्रेड में करेंगे। तो ये ट्रेड जो चुनना है, आप जिस भी ट्रेड से ITI पास आउट किए हैं उस ट्रेड को यहाँ से चुनेंगे। और नीचे देखेंगे आपसे एजुकेशन डिटेल मांगी जाती है। तो मैट्रिक आपने जिस भी बोर्ड से किया है उस बोर्ड का यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे, साथ ही किस साल आपने मैट्रिक को पास आउट किया है वो ईयर डालेंगे, और जो भी आपका रोल नंबर होगा रोल नंबर को यहाँ पे मेंशन करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपका जो भी होगा वो डालेंगे, और साथ ही ऑब्टेन मार्क्स यानी जितना नंबर आपको मिला है वो नंबर डालेंगे, और टोटल जो नंबर है, कितने नंबर का एग्जाम हुआ था उसकी जानकारी आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपका जो एग्जाम में 300 नंबर आया है तो ऑब्टेन में 300 डालेंगे, और टोटल नंबर यहाँ पे आप जो है 500 का हुआ है तो 500 डालेंगे, तो ऑटोमेटिक इसका परसेंटेज आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई इंटर किए हैं तो यहाँ पे वो डिटेल नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपसे देखेंगे ITI का डिटेल मांगी जा रही है। तो ITI आपने जिस भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से किया है उसका नाम मेंशन करेंगे, साथ ही आपका जो भी ईयर होगा जिस साल आपने पास आउट किया है वो डालेंगे, साथ ही आपका रोल नंबर डालना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है, ऑब्टेन मार्क्स में कितना नंबर मिला है, और साथ ही टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था वो डालेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे बोला जाता है जो ये ITI है NCVT आपने SCVT से किया है उसकी जानकारी देंगे, और यहाँ पे देखेंगे आपका जो रिजल्ट है वो पास है या फेल है उसकी जानकारी देंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो ट्रेड पास है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब नीचे में ऑप्शन आपको नेक्स्ट का मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। अगला डिटेल आपका एड्रेस डिटेल आता है, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस जैसा आपका विलेज और पोस्ट ऑफिस, साथ ही आपका थाना, पुलिस स्टेशन यहाँ पे डालना है, और जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को डाल रहे हैं उस स्टेट को चुनेंगे। ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो इसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं, अपने ज़िला को चुनेंगे और साथ ही पिन कोड को डालेंगे। अगर किसी का परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है तो यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करेंगे, ये दोनों फिलअप हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करें। इस डिटेल को भी आपको मैनुअली फिल करनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड किस प्रकार बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ा अक्षर का उपयोग करेंगे, एक छोटा अक्षर आपको देना है, कोई सिंबल जैसे @ इस प्रकार का आप दे सकते हैं, और कोई अंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस प्रकार का पासवर्ड आप बनाएंगे। वो पासवर्ड 100% एक्सेप्ट कर ली जाएगी तो उसको डालेंगे, उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, और यहाँ पे एग्री करनी है, और एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का जिस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा जिसमें सभी जानकारी को आप चेकआउट करेंगे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इस कैप्चा कोड को डालेंगे। कोई ऑप्शन अभी आपको गलत लगे तो एक ऑप्शन अभी मिलता है एडिट डिटेल का, जिस पे क्लिक करके फॉर्म को अभी एडिट कर सकते हैं। सारा डिटेल सही है तो एक ऑप्शन आपको मिलता है सबमिट एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 2 बार ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। फ़ोटो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो होगा 6 महीने ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और फोटो का जो साइज़ है आपको बताया गया है कि 500 KB से कम होनी चाहिए, और नीचे जब आएंगे सिग्नेचर 200 KB में होगा, और यहाँ पे बताया गया कि सिग्नेचर ब्लैक या ब्लू इंक पेन से ही आपका होनी चाहिए। नीचे आएंगे आपका जो भी मार्कशीट है 10th का उसको भी अपलोड करनी है, जो 500 KB तक होगी। इस चीज़ को ध्यान रखिए, और ये जो फाइल होगी ये PDF फॉर्मेट में होगी। ITI का जो भी सर्टिफिकेट होगा जिसको भी अपलोड करनी है जो कि 500 KB में ही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी कैटेगरी से डाला है, जैसे हमने SC से फॉर्म को डाला तो SC का जो सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में, और एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल सबमिट होता है। क्योंकि हमने SC से फॉर्म को डाला था तो SC का कोई पेमेंट नहीं मांगी जा रही है, तो इसलिए पेमेंट नहीं मांगा है। अगर आप OBC EWS से अगर आप आते हैं तो आपसे पेमेंट मांगी जाएगी। पेमेंट आपको 100 रुपये का है,
पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में कार्ड नेट बैंकिंग से कंप्लीट करनी है। उसके बाद यहाँ से आप भी इसका जो प्रिंट आउट है क्लिक करके ले सकते हैं। तो इस प्रकार रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिमी मध्य रेलवे में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये अप्रेंटिसशिप के लिए है, जिसकी सारी जानकारी हमने बताया और सारी जानकारी इस वेबसाइट पे भी दी गई है, तो आकर सारी जानकारी समझ सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी आप सारी जानकारी को रीड आउट कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।